नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5D पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको अगली क्लास में क्वेश्चन समझा दिए थे। मैं आशा करूँगी आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं 5D के क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है बाई इक्वल टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये आपका क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ सूत्र बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको सूत्र बताती हूँ। एक आपका सूत्र होता है साइन 2 है। यहाँ पर आपको साइन एक्स दिया गया है, पर सूत्र होता है आपका साइन 2x। इसका सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स पर यहाँ पर आपको दिया गया है साइन एक्स। तो साइन एक्स का सूत्र हम बनाएंगे साइन एक्स इक्वल, तो आप कुछ नहीं करना, बस इस 2 को यहाँ से हटाकर x के अपॉन में लाना। तो साइन एक्स का सूत्र आपका बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये आपका साइन एक्स का सूत्र बन गया। इसी तरह हम कॉस एक्स का सूत्र बनाएंगे कॉस 2x। इसका एक सूत्र होता है कॉस 2x का। आपका कॉस 2x का सूत्र होता है यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस का 1। ये आपका सूत्र होता है कॉस 2x का। और यहाँ पर आपको कॉस x दिया गया है। यहाँ पर ये वाला सूत्र हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आपको आगे दिया गया है 1 प्लस का। तो यहाँ पर इस सूत्र को हम करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको cos x दिया गया है तो सेम इसी की तरह इसको भी करेंगे। यहाँ से 2 हटाकर x के नीचे 2 लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1। अब यहाँ पर इन सूत्रों को हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स। यहाँ पर साइन एक्स, इसका हमने सूत्र ये बनाया, ये लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में आपका है 1 प्लस का, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस एक्स का। यहाँ पर सूत्र है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ पर ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, तो इस 1 से ये 1 कट जाएगा। ऊपर आपका ये 2 है तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ऊपर आपका एक कॉस एक्स वाई 2 है, नीचे कॉस पे स्क्वायर लगा है तो इस स्क्वायर से ये कॉस एक्स वाई 2 कट जाएगा। अब हमारा बचा साइन एक्स वाई 2 अपॉन में एक कॉस एक्स वाई 2, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉस एक्स वाई 2 थे, इसकी पावर से ये कट गया। तो यहाँ पर आपका बचा tan इनवर्स साइन एक्स वाई 2 अपॉन कॉस एक्स वाई 2। ये आपका बचा। तो आपका एक सूत्र होता है यहाँ पर tan x, ये तो आपको पता होगा, tan x इक्वल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमारा साइन एक्स वाई 2 अपॉन कॉस एक्स वाई 2 है, तो इसकी जगह पर हम tan x वाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स वाई 2, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई 2 इन पदों में है क्वेश्चन, तो इसके लिए एक्स वाई 2। और यहाँ पर अगर एक्स है, ये हमारा होता है सूत्र एक्स में, यहाँ पर एक्स वाई 2 इसके लिए यहाँ पर एक्स वाई 2 लिखा। अब यहाँ पर tan इनवर्स दिया गया है, यहाँ पर tan दिया गया है, तो इससे ये कट जाएगा। तो आपका यहाँ पर बचा, हमारा क्वेश्चन था बाई इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल में हमारी बाई चलिए, तो बाई इक्वल एक्स बाई 2। अब इसका हम अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर आपका बाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स वो एक्स अपॉन 2। तो एक्स अपॉन 2 का अवकलन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 2, क्योंकि एक्स का इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम x का अवकलन करेंगे हमारा 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा वही रहेगा। तो इसका आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपको दिया बाई इक्वल सेक इनवर्स
ब्रैकेट के अंदर 1/2x² माइनस का 1। यहाँ पर बाहर आपको सेक इनवर्स में क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर हम x इक्वल मानेंगे x इक्वल कॉस थीटा। जब हमने x इक्वल कॉस थीटा माना तो थीटा इक्वल आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका है y इक्वल, अब x के स्थान पर कॉस थीटा लिख देंगे तो सेक इनवर्स 1/2 कॉस थीटा, x के स्थान पर कॉस थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस का 1, तो ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका सूत्र हो गया कॉस 2 थीटा का। यहाँ पर मैं आपको सूत्र लिख कर देती हूँ। कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये आपका सूत्र होता है कॉस 2 थीटा का। तो यही चीज़ हमारी यहाँ पर लिखी है, तो यहाँ पर हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो y इक्वल सेक इनवर्स 1 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और हम 1 कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा, पर यहाँ पर आपका 2 थीटा है तो यहाँ पर सेक 2 थीटा लिख सकते हैं। तो y इक्वल सेक इनवर्स 1 कॉस 2 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं सेक 2 थीटा। अब यहाँ पर सेक इनवर्स है, यहाँ पर सेक से ये कट गया। अब आपका y इक्वल बचा 2 थीटा, और थीटा इक्वल हमने वैल्यू निकाली थी कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर रख देंगे। तो y इक्वल 2 कॉस इनवर्स x। अब इसका हम अवकलन कर लेंगे, तो y का अवकलन होता है dy/dx इक्वल 2 d/dx कॉस इनवर्स x, d/dx कॉस इनवर्स x, इसका सूत्र है माइनस का 1/√1 - x²। तो यही इसका अवकलन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल 2 इंटू माइनस का 1/√1 - x²। अब 2 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल माइनस का 2/√1 - x²। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपको दिया गया y इक्वल कॉस इनवर्स 2x/1 + x²। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे x इक्वल tan थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल tan थीटा, तो थीटा इक्वल यहाँ पर आपका आ जाएगा tan इनवर्स x, ये आपका tan है। जब x इक्वल tan थीटा माना और यहाँ पर जैसे थीटा इक्वल निकालना है तो tan इक्वल को इधर आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स x, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन में x इक्वल tan थीटा रखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y इक्वल कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। आपका सूत्र होता है sin 2 थीटा इक्वल, sin 2 थीटा के हमारे 2 सूत्र होते हैं। एक तो आपको पता होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक आपका होता है tan के पदों में, तो वो आपका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यही सूत्र हमारा यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल कॉस इनवर्स sin 2 थीटा, यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स है और यहाँ पर sin 2 थीटा। तो एक आपका यहाँ पर मैं आपको सूत्र बताती हूँ। आपका सूत्र होता है कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा sin थीटा। जहाँ पर हमारा sin थीटा है वहाँ पर हम कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा लिख सकते हैं, पर यहाँ पर आपको दिया गया है sin 2 थीटा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस 90 डिग्री को हम π/2 लिख सकते हैं, π/2 माइनस का थीटा की जगह पर यहाँ पर आपको 2 थीटा दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 थीटा इक्वल, जब यहाँ पर हमने 2 थीटा माना तो sin थीटा की जगह पर आ जाएगा sin 2 थीटा। तो यही बस आपकी यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y इक्वल कॉस इनवर्स cos π/2 माइनस का 2 थीटा
ये हमने साइन 2 थीटा की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, मैंने वही लिख दिया है। अब यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स है, यहाँ पर कॉस है। अब इससे ये आप काट जाएगा तो बाई इक्वल यहाँ पर आपका हो जाएगा π/2 माइनस का 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली थी tan इनवर्स x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। अब इसका हम अवकलन कर लेंगे। y का होता है आपका dy/dx इक्वल d/dx π/2 और माइनस का 2 फिर d/dx tan इनवर्स x। अब इनका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा π/2, इसका आपका होता है 0 माइनस का 2 और यहाँ पर tan इनवर्स x इसका करेंगे तो इसका आपका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू फिर x का करेंगे तो x का आपका होता है 1। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा dy/dx इक्वल आपका जो आंसर होगा वो आपका आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपको दिया है बाई इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम मानेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल cos 2 थीटा मानेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल cos 2 थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 2 थीटा इक्वल ये कॉस इधर आएगा तो ये कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर थीटा की वैल्यू लेंगे तो थीटा इक्वल 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये आपकी थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ पर हमने माना है एक्स स्क्वायर इक्वल cos 2 थीटा, जहाँ पर भी हमारा एक्स स्क्वायर है वहाँ पर हम cos 2 थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर √1 प्लस cos 2 थीटा एक्स स्क्वायर के स्थान पर प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस, यहाँ पर माइनस है, cos 2 थीटा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करने तो भाई इक्वल tan इनवर्स √ यहाँ पर आपका 1 प्लस cos 2 थीटा है, यहाँ पर प्लस है 1 प्लस, तो यहाँ पर cos 2 थीटा के हमारे दो सूत्र होते हैं। एक सूत्र होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। जहाँ पर हमारा प्लस है वहाँ पर ये हमारा माइनस वाला आएगा सूत्र, जहाँ पर हमें माइनस दिया गया वहाँ पर हमारा प्लस वाला सूत्र आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ 1 प्लस का cos 2 थीटा का माइनस वाला सूत्र लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस √ यहाँ पर आपका प्लस वाला तो 1 -1 प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन √ यहाँ पर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पर माइनस √1 माइनस 1 प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हमने सूत्र माइनस वाले इस जगह प्लस वाले इस जगह क्यों लगाए ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा 1 था, यहाँ पर 1 हमारा प्लस का था और यहाँ पर 1 हमारा माइनस का था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये सूत्र लगाए। तो यहाँ पर आपका आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 हमारा प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो इस 1 से ये 1 कट जाएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा और यहाँ पर भी 1 हमारा, यहाँ पर 1 हमारा प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर इसके आगे प्लस, यहाँ पर तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इससे ये, यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया गया, इनके अंदर इनके ऊपर √ है, तो इस 2 से ये रूट भी कट जाएंगे, इनके स्क्वायर से इनके रूट कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बचा cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इक्वल tan इनवर्स, यहाँ पर आपका बचा cos थीटा प्लस साइन थीटा
अपॉन यहाँ पर आपका बचा कॉस थीटा और यहाँ पर आपका माइनस था, माइनस का साइन थीटा, ये आपका बचा। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा का अंश और हर में दोनों में भाग कराएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल टेन इनवर्स आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर हमने अंश और हर में कॉस थीटा का भाग किया है, अपॉन यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस का यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। यहाँ पर इस कॉस थीटा ये कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ इससे ये कट जाएगा तो ये हमारा कट गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस का टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आपका हो जाएगा बाई इक्वल टेन इनवर्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 पाई बाई 4, क्योंकि वहाँ पर 1 है, 1 मान 10 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 लिखते हैं। तो 10 पाई बाई 4 प्लस का टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। हमारा सूत्र होता है 10a प्लस वी का, 10a प्लस वी। इसका सूत्र होता है 10 इंटू 10a प्लस 10v अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10v बी। यहाँ पर आपका a प्लस बी की जगह पर पाई बाई 4 प्लस थीटा है, तो इसको हम 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा लिख सकते हैं। सेम यही सूत्र यहाँ पर ले, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 और यहाँ पर प्लस का थीटा। यहाँ पर 10 इनवर्स है, यहाँ पर 10 है, तो इस 10 से ये 10 हट जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल पाई बाई 4 और प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू हमने वहाँ से निकाली थी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका हम अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाई का अवकलन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 प्लस 1/2 डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। आपकी एक्स के स्थान पर यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल पाई बाई 4, इसका आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस का 1/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये आपका कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर दिया गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आपकी एक्स की पावर 4 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से ही आपका होता है क्वेश्चन में, और उस पर पावर लगाएंगे 2, तो यहाँ पर एक्स की पावर 4 हो जाएगी। फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इसका करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इक्वल 0 प्लस, तो यहाँ पर इस 0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा x अपॉन माइनस का x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 15 है। यहाँ पर आपको दिया है यदि बाई इक्वल कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका कॉट इनवर्स बार दिया गया, तो यहाँ पर हम मानेंगे एक्स इक्वल टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकाल, थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम एक्स के स्थान पर टेन थीटा रखेंगे, तो क्वेश्चन है आपका बाई इक्वल कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपका प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा बाई इक्वल कॉट इनवर्स
कॉट इनवर्स यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर +1 है, +1 अपॉन में टेन थीटा। अब यहाँ पर आपका इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा y इक्वल कॉट इनवर्स सेक थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका बचा कॉट इनवर्स, यहाँ पर आपका बचा सेक थीटा +1 अपॉन में टेन थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा +1 अपॉन टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये यहाँ पर हमने सूत्र खोल दिए। अब यहाँ पर हो जाएगा बाई इक्वल कॉट इनवर्स इस कॉस का हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे इधर, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट, अब यहाँ पर आपका बच्चा है कॉट इनवर्स 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाई इक्वल कॉट इनवर्स, यहाँ पर मैं आपको सूत्र बताती हूँ। आगे आपका एक क्वेश्चन था टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पर हमने कॉस थीटा, इसका सूत्र हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है, उसी हिसाब से आपका कॉस थीटा का जो सूत्र है वो हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, और साइन थीटा इसका सूत्र हो जाएगा साइन थीटा इक्वल, इसका सूत्र हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आपका सूत्र हो जाएगा। इन्हीं सूत्र को हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर ये 1 प्लस का ये 1 माइनस का है, तो इससे ये कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल कॉस है, तो इस कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर आपका बचा कॉस थीटा बाई 2, नीचे साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2। तो आपका एक सूत्र होता है कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा और साइन थीटा इस इक्वल में कॉट थीटा, यहाँ पर थीटा बाई 2 है तो कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इक्वल कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स है, यहाँ पर कॉट है, इस कॉट से ये कॉट हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स बाई 2। अब इसका हम अवकलन कर देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बाई का, और इस पर यहाँ पर 2 है तो 1/2 बाहर लिखेंगे, और डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/2, और टेन इनवर्स एक्स इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर आपको दिया है बाई इक्वल टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, बस यहाँ पर वहाँ पर आपको कॉट दिया गया था, यहाँ पर आपको टेन दिया गया है। तो यहाँ पर भी सेम हम उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे एक्स इक्वल टेन थीटा, तो थीटा इक्वल आपकी वैल्यू आ जाएगी थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टेन थीटा हमने माना एक्स इक्वल टेन थीटा। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा एक्स है वहाँ पर हम टेन थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इक्वल टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन
स्क्वायर थीटा बाई इक्वल टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र होता है, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन वन प्लस सेक थीटा। यहाँ पर बाई इक्वल टेन इनवर्स टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर वन अपॉन कॉस थीटा है, कॉस थीटा का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस वन अपॉन में कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा आपका कट जाएगा। अब आपका बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इक्वल टेन इनवर्स, यहाँ पर आपका बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का वन। अब यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का हम सूत्र जो हमने उस क्वेश्चन में लगाए सेम वही सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। सूत्र में यहाँ पर आपको बताती हूँ, आपका सूत्र होता है साइन टू थीटा का, आपका सूत्र होता है साइन टू थीटा इक्वल होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पर यहाँ पर आपको साइन थीटा दिया गया, तो यहाँ से टू हट के थीटा के अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका सूत्र हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ऐसे कॉस टू थीटा। ये हमारे सूत्र हैं कॉस टू थीटा। इसका सूत्र होता है एक हमारा टू, इसका सूत्र होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। यहाँ पर आपको कॉस थीटा दिया गया, तो यहाँ पर आपका सूत्र हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का वन। ये हमारे कॉस थीटा और साइन थीटा ये हमारे सूत्र हैं। इन्हीं सूत्र को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बाई इक्वल टेन इनवर्स साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे। साइन थीटा का सूत्र है आपका टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, और अपॉन ने नीचे कॉस थीटा इसका सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ पर आपका है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और आपका था प्लस वन, तो इससे ये कट जाएगा, इस टू से ये टू कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये कॉस थीटा कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचा बाई इक्वल टेन इनवर्स, यहाँ पर आपका बचा साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। इस टेन इनवर्स से ये टेन हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा बाई इक्वल थीटा बाई टू। थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी टेन इनवर्स एक्स, और ये आपका टू है, तो यहाँ पर वन अपॉन टू। अब इसका हम अवकलन कर देंगे, तो बाई का आपका होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वन अपॉन टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का आपका होता है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वन अपॉन टू और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वन अपॉन टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ये हमें क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। यहाँ पर आपको कॉट दिया गया, तो हमें एक्स इक्वल मानेंगे, एक्स इक्वल टेन थीटा और थीटा इक्वल आपका निकल आएगा थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर एक्स इक्वल हम क्वेश्चन में एक्स इक्वल टेन थीटा रखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब यहाँ पर एक्स इक्वल हम क्वेश्चन में एक्स इक्वल टेन थीटा रखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस
टेन स्क्वायर थीटा माइनस का टेन थीटा। यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल कोट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन थीटा। इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। बाई इक्वल कोट इनवर्स, यहाँ पर आपका बचा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, तो बाई इक्वल कोट इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोट इनवर्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई इक्वल कोट इनवर्स, कोट इनवर्स। यहाँ पर हमें कुछ सूत्र लगाने होंगे, मैं यहाँ पर आपको सूत्र बताऊंगी। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल 1 होता है, तो 1 के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर साइन थीटा, इसका सूत्र है साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। और कॉस थीटा, इसका सूत्र है कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाए, नहीं कॉस थीटा के यहाँ पर ये वाला सूत्र लगेगा कॉस, आपके कॉस टू थीटा के 4 सूत्र होते हैं, उसी में से एक आपका ये सूत्र है कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पर यहाँ पर कॉस थीटा है तो थीटा बाई टू हो जाएगा क्योंकि 2 हट गया है। अब यही सूत्र हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 के स्थान पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस, यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का साइन थीटा, इसका सूत्र है टू साइन थीटा अपॉन टू इंटू का कॉस थीटा अपॉन टू अपॉन, अब कॉस थीटा, इसका सूत्र लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू इंटू का साइन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। अभी आप देख पा रहे होंगे ये आपका सूत्र बन गया है, ये आपका साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई का सूत्र बन गया है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए माइनस बी का ये आपका सूत्र है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई टू, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई टू प्लस का साइन थीटा बाई टू, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई टू माइनस का साइन थीटा बाई टू। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल कॉट इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू माइनस का साइन थीटा बाई टू, ये आपका हो गया। अब इससे हम कॉस कॉमन ले लेंगे या फिर कॉस का डिवाइड करा देंगे, इसमें हम ऊपर अंश और हर में कॉस का डिवाइड करा देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस का टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का टेन थीटा बाई इक्वल कोट इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 प्लस का टेन थीटा बाई टू, यहाँ पर है थीटा बाई टू यहाँ पर भी आपका थीटा बाई टू होगा, क्योंकि हमारा थीटा अपॉन टू के पदों में क्वेश्चन चल रहा है।
यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10 θ/2। यहाँ पर हो जाएगा आपका y इक्वल कॉट इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 10 π/4 और प्लस का θ/2, क्योंकि ये हमारा 10a+b, तो यहाँ पर a+b की जगह π/4 प्लस θ/2 है, तो इसके लिए हमने a+b की जगह पर ये लिख लिया। अब आपका एक सूत्र होता है 90 डिग्री माइनस का कॉट, आपका सूत्र होता है कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा tan थीटा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं थीटा की जगह पर θ/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल कॉट इनवर्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट π/2 माइनस का π/4 माइनस का θ/2, तो इससे ही हट जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y इक्वल π/2, इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इनका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 2π माइनस का पाई प्लस का θ/2, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका हो जाएगा y इक्वल π/4 प्लस का θ/2। अब इसका हम अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इसका हम अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल, यहाँ पर आपका π/4 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा थीटा का मान रख लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे d/dx π/4 इंटू का d/dx, थीटा का मान लिख देंगे tan इनवर्स x, यहाँ पर 1/2। तो इसका आपका आंसर इस क्वेश्चन का आएगा वो 1/2 1 प्लस x², क्योंकि π/4 का अवकलन आपका 0 होगा। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको आज के इस क्लास के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।